Hello बच्चों, let's see the question. The number of terms of an AP is even. The sum of odd terms is 24. Of the even term is 30 and the last term exceed by first by 10, 1 by 2. Find the number of terms and series. ठीक है. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is in AP A2 is equals to A1 plus D and AN is equals to A plus N minus 1 D. Okay, so in this question we have हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव लास्ट टर्म इवन है. ठीक है, लास्ट टर्म हमारी इवन है और जो और टर्म्स का सम दे रखा है वो 24 है और इवन टर्म्स का सम क्या है, 30 है. ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसे. क्या गिवन है, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस लास्ट टर्म हमारी इवन है तो हम इसे क्या लेंगे, A2n माइनस 1. ठीक है, क्योंकि उससे पहले वाली तो क्या ही होगी, ऑड ही होगी. ठीक है, तो इसका सम कितना गिवन है, और टर्म्स का गिवन है 24 गिवन है. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट. ठीक है, और हमारे पास इवन टर्म्स का गिवन है 30 सम. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस एंड सो ऑन प्लस A2n का सम है 30. ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A2 माइनस A1. ठीक है, अरेंज कर दें अगर हम डायरेक्ट ही तो प्लस ये क्या आ जाएगा, A4 माइनस A3 प्लस A6 माइनस A5 प्लस एंड सो ऑन प्लस A2n माइनस 1. ठीक है, अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, और A2 माइनस A1 या A4 माइनस A3 हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है, इज इक्वल्स टू D. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, D प्लस D प्लस D प्लस D एंड अप टू n टर्म्स. ठीक है, अप टू n टर्म्स. कितना आ रहा है ये, 6 के. ठीक है, तो एन डी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल. अब हमें गिवन है कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारी क्या है, A2n, वो हमारी फर्स्ट टर्म से मीन्स A से कितना एक्सीड कर रही है, 10 1 बाय 2 से. ठीक है, A प्लस 10 1 बाय 2 मीन्स 21 बाय 2. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, A2n. ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, A2n माइनस A इज इक्वल्स टू 21 बाय 2. ठीक है, तो A2n का फॉर्मूला हम क्या क्या लगाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ A2n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 2n माइनस 1 और D और माइनस का A इज इक्वल्स टू 21 बाय 2. ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का A प्लस के से हो जाएगा कैंसिल. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल्स टू 21 बाय 2. ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2nd माइनस डी इज इक्वल्स टू 21 बाय 2 आ जाएगा. अब 2nd की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो 2 इंटू 6 माइनस डी इज इक्वल्स टू 21 बाय 2. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12, और 21 बाय 2 को हम किस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 21 बाय 2, और डी को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी. ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 21 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू डी के इक्वल. 24 माइनस 21 कितना होता है, 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू डी. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब हमारे पास था क्या,
एन डी इज इक्वल्स टू 6। यहाँ हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे। डी की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसे हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 6। यहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 2/3। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 2n क्या हो जाएगा, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी 8, तो 2n इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सीरीज हमारे पास क्या होती है ए पी की, ए प्लस डी। अगर हम फर्स्ट टर्म की ही कंपेयर उसमें लिखें टर्म्स में, ए प्लस 2d एंड सो ऑन एंड ए प्लस 2n-1 और d। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है। ठीक है, ऑड और इवन टर्म्स दोनों हैं, तो ये इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम अभी हम इसको ऐड में लिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज को अगर हम इसका सम करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 54, क्योंकि 30 + 24 था। ऑड और इवन का इसमें तो पूरी टर्म्स आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब अगर हम वैल्यूज पुट कर दे तो ये कितना आएगा ए प्लस ये कितना आएगा, डी की वैल्यू इज इक्वल टू 3/2 प्लस ए प्लस 2d मीन्स 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा और प्लस एंड सो ऑन प्लस, और यहाँ हमारे पास तो पहले ही गिवन है, इसकी वैल्यू पर एक बार चेक कर लेते हैं। a + 2n की वैल्यू 8। ठीक है, 8 - 1 d और ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है a + 3/2 और ये आ जाएगा प्लस a + 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस a, ये क्या आ जाएगा 7 और d 7d आ रहा है। ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म आ रही है इज इक्वल्स टू 54 और d की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये तो हमारी चल रही है अगर a + 3/2 प्लस a + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस, यहाँ हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस यहाँ आ जाएगी 3/2 तो 21/2 और यही हमें गिवन था कि फर्स्ट टर्म से जो है 21/2 टर्म्स एग्जीट कर रहा है ये, तो ये आ जाएगा 54। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ, इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है इसमें, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अभी तक हमें a की वैल्यू नहीं पता है इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 2n, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, ये होता है हमारे पास n/2, n की जगह 2n। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म के उसमें क्या होता है a + an, ये होता है। ठीक है, और Sn की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 54। ठीक है, 2n/2 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा n, a की वैल्यू पता नहीं और an की वैल्यू कितनी है a + 21/2 ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 54 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू है हमारे पास 4 और ये कितना हो जाएगा 2 + 21/2। ठीक है, ये हो जाएगा और 2a सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 4 और ये कितना आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a + 21/2 ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, 54 इज इक्वल्स टू 4/2 और ये कितना आ जाएगा 4a + 21 ये आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, तो ये 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 54 2 से डिवाइड होगा तो 27 इज इक्वल्स टू 4a + 21 और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 21, तो 27 - 21 इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है, 27 - 21 होगा तो 6 इज इक्वल्स टू
4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ठीक है, ये 3/2 आ गया, डिफरेंस भी हमारे पास कितना है 3/2, तो 3/2 सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज क्या हो जाएगी 3/2 प्लस डी मीन्स 3/2, तो ऐड होगा तो 3, फिर 3 + 3/2 इज इक्वल्स टू 9/2 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या हो जाएगी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, ए हमारा क्या है 3/2 और डी भी हमारे पास कितना आया 3 और एन आया हमारे पास 4 और 2n आया हमारे पास 8। ये हमारी टर्म्स आई हैं इसकी। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।